तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू मेडिकल लड़का मेडिकल क्लासेस। तो 2 रोज के बाद हम लोग आए हैं दोबारा बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो इमीडिएट मतलब तुरंत, और केयर तो आप जानते हैं इमीडिएट के अगर एक नवजात शिशु में जब बच्चा पैदा होता है तो इमीडिएट केयर में क्या क्या किया जाता है उसके बारे में आज हम डील करेंगे। तो इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न लिखिए। तो लिखिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड एसेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलो। एसेप्टिक टेक्निक फॉलो होना चाहिए और ऑब्जर्व 5 क्लीन टू प्रिवेंट सेप्सिस एट बर्थ। जन्म के बाद जस्ट बाद इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग 5 क्लीन का मेथड यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए 5 क्लीन का मेथड क्या है। पहला है क्लीन हैंड्स। हैंड्स दोनों साफ होने चाहिए। हैंड हाइजीन और वियर ग्लव्स, दोनों हाथ साफ करके हैंड हाइजीन का ख्याल रखते हुए ग्लव्स पहनना है। दूसरा क्लीन सरफेस। यूज क्लीन एंड स्टेराइल टॉवेल टू क्लीन द बेबीज बॉडी। सिंपल है, बेबी की बॉडी को पोंछने के लिए क्लीन और स्टेराइल टॉवेल का ही यूज करना है। तीसरा क्लीन ब्लेड। द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट विद क्लीन एंड स्टेराइल ब्लेड। अम्बिलिकल कॉर्ड है, बच्चा जन्म गया, अम्बिलिकल कॉर्ड माँ टू बेबी का कनेक्शन है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जब हम काट रहे होंगे तो वहां जो ब्लेड का इस्तेमाल करना है वो क्लीन होना चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए। चौथा है क्लीन टाई। द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड विद द स्टेराइल टाई। जो टाई है, जो आजकल तो मार्केट में भी आता है, वो टाई स्टेराइल होना चाहिए जिससे हम उसको क्लैम्प करेंगे। और पांचवा है क्लीन कॉर्ड। नथिंग शुड बी अप्लाइड ओवर कॉर्ड, कीप इट ड्राई। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लगाना है, उसको वैसे ही सूखा छोड़ देना है, वैसा ही सूखा छोड़ देना है। तो 5 टेक्निक है, क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड, क्लीन टाई और क्लीन कॉर्ड। आगे देखेंगे हम लोग। तो जो प्रोसीजर है उसमें क्या करेंगे। पहला करेंगे परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस। तो एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है, सांस आने में कोई तकलीफ है, दिक्कत है, तो पहले हम एयरवे क्लियरेंस करेंगे। दूसरा क्या करना है हमने, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न में दूसरा हमने करना है अबगार स्कोरिंग। तीसरा प्रभाव अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अबगार स्कोर करने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना है। चौथा क्लीन एंड रैप इन द ब्लैंकेट। क्लीन और रैप करो उसको ब्लैंकेट में। पांचवा आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई। आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाना है। और छठा विटामिन के मेडिकेशन एंड आई मेडिकेशन विद इन 1 घंटा ऑफ बर्थ, विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें देनी है। तो क्लियर है, पहला एयरवे क्लियरेंस करना है, दूसरा अबगार स्कोर करना है, तीसरा अम्बिलिकल कॉर्ड काटना है, चौथा क्लीन और रैप करना है ब्लैंकेट में, पांचवा आइडेंटिफिकेशन बैंड, पहचान पत्र, एक टाइप का पहचान पत्र लगाना है, छठा एडमिनिस्टर करना है विटामिन के मेडिकेशन एंड आई मेडिकेशन विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, जन्म के 1 घंटे के अंदर। आगे देखते हैं। पहला परफॉर्म एयरवे क्लियरेंस। तो इस हेडिंग डाल के लिखिए फर्स्ट असेसमेंट इन द न्यू बॉर्न इज इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट इज असेस्ड बाय क्राइंग ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो पहला असेसमेंट किया जाता है न्यूबॉर्न में वो है इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन क्रिया का शुरू होना। श्वसन क्रिया का मतलब है सांस लेने की गति शुरू होना, सांस लेना शुरू होना। जैसा कि आपको हमको सभी को पता है कि लंग्स जो होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के जो लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के जो लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर का मतलब उनमें खुद से सांस लेने की क्षमता नहीं होती। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट असेसमेंट करेंगे न्यूबॉर्न, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, सांस चल रही है कि नहीं ये देखेंगे, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। इट इज असेस्ड बाय क्राइंग ऑफ न्यूबॉर्न। क्राइंग, जब बच्चा चिल्लाएगा रोएगा तो उससे ये असेस होगा कि बच्चा सांस ले पा रहा है, सही से सांस ले रहा है या नहीं। तो पोजीशन जो देंगे वो देंगे हेड लो पोजीशन। हेड लो पोजीशन का मतलब कि उसका सर जो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, लो, हेड लो पोजीशन देंगे। सॉरी, तो पोजीशन जो देंगे वो हम लोग देंगे हेड लो पोजीशन। मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन टू एक्सक्रीट, बाहर निकालने के लिए, ओरल सेक्रेशन एंड प्रिवेंट बॉबी टू एस्पिरेट।
जो ओरल सिक्रेशन है, जो मुंह में गले में सिक्रेशन है, वो बाहर निकल जाए, और प्रिवेंट करेंगे बेबी को, प्रिवेंट करना है इस चीज से कि एस्पिरेट ना हो जाए बेबी, बेबी का जो सेक्रेशन है वो ट्रैकल सेक्रेशन में ना चला जाए। दूसरा बात, तो सक्शनिंग करना है हमें, पहला करना है माउथ से 5 सेंटीमीटर अंदर डाल के, 5 सेंटीमीटर का ही इंसर्शन होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का ही इंसर्शन होना चाहिए। और दूसरा करेंगे हम लोग नोज से, नोज में 3 सेंटीमीटर का इंसर्शन होना चाहिए, ठीक है। पहला होना चाहिए माउथ से, दूसरा होना चाहिए नोज से, ठीक है। तो पहला माउथ से, दूसरा नोज से, पहले माउथ का सिक्रेशन निकाल लिया बाहर, फिर नोज का। न्यू बॉर्न हैज ऑब्लिगेटरी ब्रीदिंग, इसका मतलब है कि न्यू बॉर्न के पास मुंह से सांस लेने की क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ ऑब्लिगेट ब्रीदिंग करता है, यानी नाक से ही सांस ले पाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम इसी स्लाइड्स में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, सक्शन का जो प्रेशर रखना है न्यू बॉर्न में, दो होगा। वो प्री टर्म अगर है तो 40 से 60 mmHg रखना है सक्शन का प्रेशर, और अगर टर्म है तो 60 से 80 mmHg रखना है सक्शन का प्रेशर। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो प्रेशर आता है 80 से 100 mmHg सक्शन प्रेशर, और एडल्ट की बात करें तो वो आता है 100 से 120 mmHg सक्शन प्रेशर, और 1 mmHg इक्वल टू 1.34 सेंटीमीटर ऑफ H2। आगे चलते हैं। कैथेटर साइज जो होना चाहिए न्यूबॉर्न के लिए 8 से 10 फ्रेंच का, चाइल्ड के लिए 10 से 12 फ्रेंच का, और एडल्ट के लिए जैसा कि हम सबको पता है 14 से 16 फ्रेंच। और फ्रेंच क्या होता है? फ्रेंच होता है कैथेटर का आउटर डायमीटर, और एक फ्रेंच इक्वल टू 0.33 mm। इन कॉन्शियस पेशेंट कैथेटर शुड बी इंसर्टेड टिल पेशेंट शोज गैस रिफ्लेक्स। अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस है तो कैथेट तब तक अंदर डालते हैं जब तक वो गैग रिफ्लेक्स ना शो, ये वाला रिफ्लेक्स नहीं शो करना। इन अनकॉन्शियस पेशेंट कैथेटर शुड बी इंसर्टेड टिल शोज रेजिस्टेंस, जब तक कि वो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट ना दिखने लगा, एट द लेवल ऑफ क्राइनिना, यानी T4 के लेवल तक इंसर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन इंसर्ट द कैथेटर, जब हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे, ये तो कहते हैं कैथेटराइजेशन का मेन रूल भी है, ये आपको पता भी होना चाहिए। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं। व्हेन वी इंसर्ट कैथेटर, अगर जब हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं न्यू बॉर्न में, तो मशीन शुड बी ऑफ, मशीन जो होनी चाहिए वो ऑफ होनी चाहिए। व्हेन रिमूव कैथेटर, मशीन शुड बी ऑन, जब हम कैथेटर निकाल रहे हैं इस प्रक्रिया के दौरान मशीन को ऑन करना है। और इन रोटेटरी मोशन, ऐसे रोटेट करना, वो जो कैथेटर आपने पकड़ा है उसको रोटेट करना है। कितने देर के लिए सक्शन करना है? 5 से 10 सेकेंड के लिए सक्शन करना है। प्री टर्म है तो 5 सेकेंड के लिए करना है, टर्म है तो 10 सेकेंड के लिए करना है। इन क्लोज सक्शनिंग वो 10 सेकेंड भी हो, 10 से 15 सेकेंड। ओपन सक्शनिंग, क्लोज सक्शनिंग, दो तरह की सक्शनिंग होती है। तो क्लोज सक्शनिंग 10 से 15 सेकेंड। प्रोलॉन्ग सक्शनिंग अगर आप करते हैं, यानी 10 सेकेंड से ज्यादा सक्शनिंग करते हैं, तो वो उसकी वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन लो जाएगा, यानी कि पेशेंट को हाइपोक्सिया होने के चांसेस हैं। देख लिया हमने, हम आगे देखते हैं। अपर एयरवे के लिए, और अपर एयरवे सक्शनिंग के लिए हम ये दो इक्विपमेंट जो प्रयोग में लाते हैं, ये दो इक्विपमेंट आपके स्लाइड्स पे दिख रहे हैं, बल्ब सिरिंज और एस्पेटो सिरिंज। ये सिर्फ होता है अपर एयरवे सक्शनिंग के लिए। नाक में डाला, इसको दबा के डाला और अंदर छोड़ दिया खुला, तो वो सक्शन कर लेगा। तो दबा के डाला और अंदर छोड़ दिया, ये सक्शन कर लेगा। क्लियर है? अपर एयरवे सक्शनिंग के लिए ये बात याद रहनी चाहिए। और लोअर एयरवे सक्शनिंग हम लोग यूज करते हैं सक्शन कैथेटर, जो अलग अलग कलर का होता है, और जैसा कि हमने साइज पहले ही देख चुके हैं। प्रोवाइड टैक्टाइल स्टिमुलेशन, ये देखते हैं। चलिए, प्रोवाइड टैक्टाइल स्टिमुलेशन, बेबीज बैक को रब करना है, बेबीज का जो बैक है, बैक उसको रब करना है, जिससे बेबी क्राई करेगा और लंग्स ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होंगे। प्रोवाइड O2 थेरेपी, मोस्टली इन प्री टर्म बेबी हम O2 थेरेपी देते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी क्या होगा? रेट्रो लैरिंजियल फाइब्रोप्लासिया, अल्सो नेचर रेटिनोपैथी और
प्रीमेच्योरिटी। टू प्रिवेंट दिस कंसंट्रेशन शुड नॉट बी मोर देन 60। ज्यादा आप ऑक्सीजन थेरेपी दे देते हैं तो रेटिनो रेटिनोपैथी प्रीमैचुरिटी है शायद। एक मिनट हम देखते हैं। रेट्रो रेट्रोलैरेंट्रल फिब्रोप्लासिया ये हो सकता है। द नॉर्मल टिश्यू ऑफ रेटिना कन्वर्ट इनटू फाइब्रस टिश्यू एंड काउज ब्लाइंडनेस। अंधापन हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो दे रहे हैं वो 60 कंसंट्रेशन से 60 से कम देंगे। आगे चलते हैं। अबगार स्कोरिंग, अब हम लोग देखेंगे अबगार स्कोरिंग। तो इसके लिए हम अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अबगार स्कोरिंग।